जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। संगत जी, हमें हर वक्त हर जगह बस शुक्राना करना चाहिए और कोई भी काम करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहिए, क्योंकि संगत जी गुरु जी के मंत्र जाप से हमारे अंदर, हमारे घर के अंदर बहुत पॉजिटिविटी आती है। हमें बहुत अच्छा लगता है संगत जी जब हम मंत्र जाप करते हैं, नित्य नियम करते हैं, तो संगत जी आप खुद रियलाइज़ करेंगे इस चीज़ को कि हमें कितना अच्छा लगता है। गुरु जी के मंत्र जाप में बहुत पावर है संगत जी, बहुत पावर है। इसलिए गुरु जी के मंत्र जाप का नित्य नियम हमें ज़रूर करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमें कभी भी सत्संग को या मैसेजेस को गुरु जी के इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि संगत जी वो कहीं ना कहीं गुरु जी ने हमें उस चीज़ के आंसर्स देने होते हैं। गुरु जी ने हमें बताना होता है कि हमारे लिए क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ नहीं। इसलिए संगत जी हमारे सामने सत्संग आते हैं, सत्संग फ्लैश होते हैं, और कोई मतलब नहीं है कि हमारे सामने सत्संग आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं। गुरु जी संगत जी हमें मैसेजेस के थ्रू बहुत जवाब देते हैं, बहुत सी चीज़ें सॉर्ट आउट करते हैं। संगत जी वो हमारे समझने पे है कि हम उन चीज़ों को कैसे समझते हैं। इसलिए संगत जी जब भी आपके सामने सत्संग आते हैं या आपके सामने गुरु जी के मैसेज आते हैं, तो उसको इग्नोर मत करो। उसको इग्नोर ना करके उसको समझने की कोशिश करो कि गुरु जी हमें क्या कहना चाहते हैं और क्यों कहना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं है संगत जी जो चीज़ आपने कही एग्जैक्ट वैसी की वैसी लिखी हुई हमारे सामने आ जाए, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन संगत जी हमें गुरु जी बहुत से इशारे देकर बहुत सी चीज़ें समझाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत जी को जय गुरु जी। मैं अभी नई नई संगत जुड़ी हूँ। अगर सत्संग लिखते टाइम मुझसे कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मेरे गुरु जी एंड सभी संगत जी मुझे सबसे ज़्यादा ऐसे याद है, मैं अगस्त 2023 से ही जुड़ी हूँ, लेकिन मेरे गुरुजी ने मुझे कई जन्मों से जोड़ा हुआ है। मुझे याद आ रहा है जब मेरी शादी के टाइम मैंने बहुत बटरफ्लाईज देखे थे। अपने शादी के हर फंक्शन पर बटरफ्लाई देखा एंड मेरी मामी ने बोला कि ये गुरुजी के कोई गुरुजी हैं, उनका अच्छा साइन है। उस वक्त मैं गुरुजी के नाम भी संगत जी नहीं जानती थी। उस वक्त मैं कोई इंसानी रूप को मतलब पूजना भी सही नहीं समझती थी। शुक्राना मेरे गुरुजी, आपने मुझे तब से जोड़ा है। मैं शिव जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ संगत जी, मैं बहुत मानती हूँ। मेरे ससुराल में जहाँ मेरी शादी हुई है वहाँ हमारे घर पे शिवलिंग भी है। मैं बाल गोपाल जी की भी पूजा करती हूँ, गणेश जी की भी करती हूँ। फिर मैं संगत जी साईं बाबा को भी प्रे करना मैंने शुरू किया। अब जैसे मैं सत्संग सुनती हूँ तब से ये ज्ञान मिला है कि ये सब कुछ जो है वो गुरु जी का ही रूप है संगत जी। मैं अपने को अब ज़्यादा मतलब गुरु जी से जुड़ा हुआ फील कर पा रही हूँ। जब से मेरा अगस्त में मतलब संगत जी शुरू हुआ है, स्टोन की सर्जरी हुई है और संगत जी डॉक्टर ने बताया कि मेरी सर्जरी करना ही होगा, मेडिसिन से ये ठीक नहीं होगा। हो सकती तब मैंने बहुत संगत जी में बहुत ज़्यादा टूट गई थी, क्योंकि पहले भी एक ऑपरेशन के लिए मैं हॉस्पिटल के चक्कर लगा चुकी थी।
इस बार भी ऐसा लग रहा है कि मेरी कंडीशन बहुत वीक है, मैं कभी सही नहीं हो पाऊंगी। मैंने सारे होप्स जो थे संगत जी वो खो चुकी थी। मैं बहुत डर भी गई थी। मेरा एक छोटा बेबी है, 3 इयर्स का भी है, और मैं उसके लिए भी परेशान थी कि उसको कौन देखेगा। इसी बीच मैंने अपने फ्रेंड के घर पे गुरुजी का स्वरूप देखा संगत जी, और मैंने गूगल पे सर्च किया। जब मैं गूगल पे सर्च करने लगी तो जानने लगी कि कौन है। तो मैंने पहले भी उनका स्वरूप एक टेम्पल के बाहर देखा था संगत जी, जहाँ बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। फिर गूगल कर जितना जाना तो पता चला कि छतरपुर के गुरुजी हैं। तो पता नहीं क्यों ये नाम ऐसा लगा छतरपुर, मैंने पहले भी सुना हो, जबकि मैं वहाँ गई नहीं हूँ। अगर कोई मेरे पहचान वाला वहाँ रहता भी नहीं संगत जी, अगर रहता होता तो मुझे याद होता, लेकिन कोई नहीं रहता। 11 अगस्त को मेरी सर्जरी अच्छे से हो गया, क्योंकि मैंने रास्ते में गुरुजी का मंत्र जाप में संगत जी मंत्र जाप करती हुई गई थी। मैं 2 डेज़ हॉस्पिटल में रुकी, और नेक्स्ट डे खुद से ही संगत जी वॉक करने लग गई थी। मैं वहाँ हॉस्पिटल में रुकी। फर्स्ट डे हॉस्पिटल में मतलब संगत जी अटेंडेंट ने मुझे आंटी कह के मतलब हाल पूछा, तो मुझे लगा उसने गलती से बोला, बट अब लग रहा है कि वो पहले संगत जी वो संकेत था गुरुजी का। क्योंकि संगत जी आप जानते ही हैं कि संगत एक दूसरे को आंटी या अंकल कह के ही बुलाते हैं और बोलते हैं। फिर मुझे यकीन होने लगा कि गुरुजी ने ही मेरी सर्जरी है इतनी अच्छे से करवाई है। कि मेरा पहला सत्संग था। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना आपका। दूसरा सत्संग तब हुआ जब मैं अपने बेबी के साथ लिफ्ट में गई थी। अपनी सोसाइटी की ही है। पता नहीं कैसे बेबी ने अपना हाथ लिफ्ट की डोर पे रख दिया। मैं बहुत डर गई संगत जी। गुरुजी की कृपा से उसके हाथ को कुछ भी नहीं हुआ। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। संगत जी तीसरे सत्संग में गुरुजी हमारे घर आए, लाइट ब्राउन बटरफ्लाई के रूप में 2 बार। मैं अपने बेबी के साथ कैब से उसे स्कूल ले जाने वाली थी, निकलने वाली थी कि बटरफ्लाई मर के संगत जी गिरी हुई मिली डोर के पास। मुझे ये संकेत बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, ना ही मैं समझ पाई। माफ़ कर देना गुरुजी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। हम फिर भी चले गए। उस दिन हमारी कैब एक ट्रक से टकरा गई संगत जी। टकरा जाती है क्योंकि रोड पे पता नहीं किसकी हेलमेट गिरी हुई थी। बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने हमारा काट दिया था। हम बिल्कुल ठीक थे। ड्राइवर ने सही टाइम पे देख के गाड़ी घुमा ली। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। 4th सत्संग है संगत जी मेरे हस्बैंड के प्रमोशन का। उन्हें बहुत कम पॉइंट्स मिले थे। किसी को भी मतलब उम्मीद नहीं थी कि उनका प्रमोशन हो पाएगा, बट गुरुजी ने संगत जी उनको प्रमोशन विदाउट ट्रांसफ़र देके हम सबको बहुत ब्लेस किया है संगत जी, बहुत ब्लेस किया है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। 5th सत्संग संगत जी मेरे घर पे दूसरी बार बटरफ्लाई मर के गिरी। उस टाइम मेरे पापा मेरे मायके जाने के लिए ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे। बीच में उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा था, बट गुरुजी की कृपा से वो अपना घर संगत जी सही सलामत पहुंच गए थे। बहुत बड़ा संकट जो गुरुजी हमेशा संगत जी खुद पर ले लेते हैं, हमें कितना ब्लेस कर देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस इसी तरह हर सत्संग का ख्याल रखते हैं संगत जी, हर संगत का ख्याल रखते हैं मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत को भी जय गुरुजी। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग था। अगर इसे बोलते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। गुरुजी अगर इस सत्संग को मुझसे कोई बोलते हुए गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना, और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। आपका बहुत ही प्यारा सत्संग था। जय गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। संगत जी आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना।
संगत जी, गुरु जी की आज्ञा से मैं आज अपना पहला सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी 2018 में शुरू हो गई थी। 2017 में मेरी सर्जरी हुई थी और 3 महीने के लिए मैं रेस्ट पर थी। उसी समय हमारे एक आंटी के यहाँ उनके बेटे की शादी की एक रस्म थी, जहाँ मुझे जाना पड़ा और मैं जाकर सोफे पर बैठ गई और उनके घर आई रजनी आंटी। रजनी आंटी ने पूछा कि आप नीचे आकर रस्में क्यों नहीं कर रही हो। तो मैंने उनको सारी बात बताई। तो वो बोली, अगर आप इतना परेशान हो तो आप गुरुजी के पास क्यों नहीं जाते। तो मैंने पूछा, कौन गुरुजी? तो उन्होंने मुझे गुरुजी के सत्संग के बारे में संगत जी बताया कि एक अंकल के यहाँ हर महीने सत्संग होते हैं, वहाँ ज़रूर जाइएगा। संगत जी, उस समय मैं फिज़िकली और मेंटली मैं बहुत परेशान थी। मैंने उसी समय मन में सोच लिया कि जैसे मेरा बेड रेस्ट जब 3 महीने का पूरा होगा तो मैं सत्संग में ज़रूर जाऊंगी। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे होली के मौके पर अपने दरबार में बुलाया। संगत जी, जब मैं दरबार पहुंची तो वहाँ की डेकोरेशन, वहाँ का वातावरण, वहाँ का इन्वायरमेंट, मतलब सब कुछ देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं चुपचाप एक जगह पर बैठ गई और गुरुजी का सत्संग सुनने लगी। सबसे अच्छी बात तो मुझे लगी कि सब अपना कनेक्शन गुरुजी से बनाने की कोशिश में लगे थे। मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, ऐसे कि मतलब ऐसे ही कि रुक ही नहीं रहे थे। और ऐसे मेरा सफ़र शुरू हुआ था संगत जी गुरुजी के साथ। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस समय गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा, उस समय मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। ऑपरेशन की वजह से मेरी जॉब भी नहीं थी और जो मेडिकल क्लेम्स मिलना था या वो भी नहीं मिल रहा था और हमने अपने सारे पैसे ऑपरेशन में ही लगा दिए थे। ऐसे ही एक बार परेशान होकर मैं मन में गुरुजी से मैंने कहा कि पूरा तो नहीं, आधा ही क्लेम दिलवा दीजिए, कुछ तो काम चले। यकीन मानिए संगत जी, कुछ दिन में मेरा आधा क्लेम मेरे खाते में आ गया और वो पेमेंट संगत जी जो बिल्कुल नहीं मिलने वाली थी वो मुझे मिल गई। तब मैंने गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना किया संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं सत्संग, बहुत सारे हुए हैं। मैं आपसे एक सत्संग शेयर करना चाहूँगी। मैं गुरुजी के सत्संग संगत जी हर महीने जाती थी। गुरुजी ने अपनी महिमा से मेरी नौकरी भी वापस कर दी। जब कोविड आया तो सत्संग बंद हो गए और मैं बहुत ज़्यादा उलझन में रहने लगी और गुरुजी के सत्संग नहीं जा पाने के कारण मैं बहुत परेशान थी। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी मुझे फेसबुक पर एक पोस्ट दिखी जिसमें गुरुजी दरबार पूरा दे रहे थे और मुझे लगा कि क्यों ना मेरे घर पर हर महीने अपने परिवार के साथ मैं सत्संग करूं। वो शायद गुरुजी का ही आदेश था और हमने उसे ऑर्डर कर दिया और बहुत सुंदर दरबार आया संगत जी। गुरुजी का बहुत सुंदर दरबार मिला और फिर तब से हम हर महीने गुरुजी का सत्संग घर पर ही करने लगे। मुझे नहीं पता कैसे कोविड बीता। हर पल गुरुजी ने मेरे परिवार की रक्षा की और संगत जी, मेरा परिवार सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की रहमत से ही चल रहा है। मुझे और मेरे परिवार को चलाने वाले और कोई नहीं है संगत जी, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी हैं। मुझे अच्छी जॉब देने वाले, जिसकी शायद मैं कभी काबिल ही नहीं हूँ, वो गुरुजी ने दिलाई है। संगत जी, मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहूँगी। अभी जनवरी मंथ में मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार हो गई और अस्पताल में भर्ती थी। उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिली थी पर हमने वो कार्ड ऑनलाइन नहीं बनवाया था। अब जब माँ को हॉस्पिटल में भर्ती करवाना था तो हम परेशान थे। तभी हमने एक हॉस्पिटल का आइडिया आया कि वहाँ चलते हैं और पास में ही मतलब आराम से रहेंगे। ये भी गुरुजी ने ही आइडिया दिया था संगत जी। माँ भर्ती हो गई वहाँ पर और उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो पता चला कि इस हॉस्पिटल में माँ के डिपार्टमेंट का मेडिकल क्लेम है और उनका इलाज फ्री हो जाएगा। बस वो मेडिकल जमा करना संगत जी होगा और जो हमने प्रोसेस तो किया ही था, अब बीच में वो छोड़ दिया था। अब हम भागे मेन ब्रांच में कार्ड के प्रोसेस को कंप्लीट करने पर कुछ हो सकता था तो करने में कुछ हो सकता था। मैंने गुरुजी का पॉकेट स्वरूप साथ लिया और संगत जी मैं निकल गई।
मुझे नहीं पता था वो कैसे बनेगा, बनेगा भी कि नहीं बनेगा। वहाँ पहुंचकर मैंने प्रोसेस पूछा तो मुझे उसी डिपार्टमेंट में भेजा गया जहाँ पर मेरी फ्रेंड थी। आई वॉज शॉक्ड संगत जी। मैंने वहाँ जाकर उससे सारी बात बताई। उन्होंने ऑनलाइन चेक किया तो कुछ पेपर अपलोड नहीं हुए थे। उसने हर किसी के पास जाकर खुद वो पेपर अपलोड कराए और संगत जी 30 मिनट्स में वो कार्ड जो रिजेक्ट हो गया था वो मुझे मिल गया और मैंने फाइल विभाग में जमा कर दी और अपनी माँ का मैंने इलाज फ्री में मतलब हो सका उस कारण। मेरी माँ को ज़िंदगी देने वाले संगत जी गुरुजी ही हैं। गुरुजी, मेरी तो सुबह भी आपसे और शाम भी आप ही से है। आपका लख लख बार शुक्राना। आपके बिना मेरा यहाँ कोई भी नहीं है, वो आप भी जानते हो। मेरे और मेरे परिवार का हाथ थामे रहिएगा। हमें हर पल आपका शुक्राना, हम आपका हर पल शुक्राना कर सके, हमें इस लायक बनाइएगा। संगत जी, अगर मुझसे लिखने में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करिएगा। गुरुजी, सबकी सहायता कीजिए, सब पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाइए। आगे भी जो सत्संग होंगे वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। आज का सत्संग मुझे लगता है कि थोड़ा बड़ा हो गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच संगत जी। संगत जी, जो ये वाला सत्संग था वो हमें सीमा आंटी जी ने शेयर किया था। जय गुरु जी सीमा आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी आपका, बहुत ही प्यारा सत्संग था। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। हम गुरु जी से बस संगत जी और हम सब यही अरदास करते हैं कि गुरु जी सब पर अपनी ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत दिनों से यूट्यूब पर सत्संग सुन रही थी और उसमें हमेशा यही मैसेज होता है कि आप अपना सत्संग भी शेयर करना चाहें तो तभी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती है। बट मुझे पता नहीं है कि मैं क्या शेयर करूं और क्या नहीं। एक्चुअली मुझे ये सब नहीं आता। बट आज पता नहीं क्यों सुबह सुबह एक सत्संग सुनते ही मन में क्यों आया कि क्यों ना मैं भी एक सत्संग शेयर करूं गुरुजी के क्योंकि गुरुजी के बारे में, क्योंकि सब कुछ उन्हीं की कृपा से तो मिला है और मिल रहा है। इनफैक्ट मेरी एक एक सांस उन्हीं की कृपा से चल रही है संगत जी। ये मेरा पहला सत्संग है एंड अभी मैं अपना नेम शेयर नहीं करना चाहती हूँ और बट इतना ज़रूर बताना चाहती हूँ कि उस मालिक ने मेरे ऊपर बहुत कृपा की है। मेरे दिमाग को बहुत शांति मिलती है जब जब मैं उनके दर्शन करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ, सत्संग सुनती हूँ। पता नहीं कब और कैसे मेरे मन में गुरुजी के लिए संगत जी विश्वास बढ़ गया और इतना बढ़ गया कि अब लगता है कि सब कुछ वही दे रहे हैं और सब कुछ वही कर रहे हैं। नहीं तो मैं बरसों की उम्मीद, जो बरसों की मुराद उनके आशीर्वाद से पूरी हुई है संगत जी। मेरे अपने पेरेंट्स को बहुत जल्दी मैंने खो दिया था एंड उनके बाद मैं बिल्कुल अकेले अपनी फ्रेंड के घर में रहती थी। हम दोनों बाहर जाना चाहते थे, वहाँ पे भी हम जॉब कर रहे थे बट हम बाहर जाना चाहते थे एंड हम दोनों बहुत कोशिश कर रहे थे बट नहीं हो पा रहा था। एंड एकदम से पता नहीं क्यों 2022 में अप्रैल या मई में मैं पहली बार गुरुजी के बारे में संगत जी गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी अकेले। एंड संगत जी मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी शांति मिली वहाँ जाकर। मेरा दिल दिमाग शांत हो गया। बस वो दिन और आज का दिन सब कुछ उनके ऊपर ही छोड़ दिया। जैसे ही उन्होंने मुझे खुद बुलाया था कि बेटी आ मेरे पास आ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। एंड उसके बाद खुद से ऐसा संजोग बना कि आज हमें हम बाहर आए और हम 10 महीने हो चुके हैं संगत जी स्ट्रगल कर रहे हैं बट गुरुजी की कृपा से सब कुछ हो रहा है। मैं अपनी लाइफ में सेटल होना चाहती हूँ एंड उन्होंने किसी को बहुत साल बाद मेरी लाइफ में एंट्री दी है
जिसे शायद मैं भी भूल गई थी, या फिर सच बोलूँ तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी। बट गुरुजी की कृपा से उसने फिर से मेरी लाइफ में एंट्री ली है, एटलीस्ट 10 साल के बाद। एंड अब बस गुरुजी से यही प्रार्थना है कि मेरी लाइफ उसके साथ सेटल कर दें गुरुजी। और ये मेरा पहला सत्संग है, इसलिए मुझे सच में नहीं पता कि क्या शेयर करूं और क्या नहीं। बस आज कुछ शेयर करने का मन किया तो बस यही लिख दिया। गुरुजी परम परमात्मा प्योर सोल हैं, वो सच में सबकी सुनते हैं। उन्होंने मुझे मुझ अनाथ को भी अपनी शरण में लिया है एंड मुझे अपना आशीर्वाद दिया है, जिसकी मुझे सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अब बस यही प्रार्थना है कि गुरुजी मुझे उसके साथ सेटल करा दें एंड फिर मैं अपना उसके साथ आपकी पूजा करूँगी, पूजा और भी अच्छे से करूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपकी बेटी जय गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। और संगत जी, मैं बस गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि हम सब पर गुरुजी अपनी ऐसी ही कृपा बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरुजी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरुजी के सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए संगत जी हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके हमें सत्संग सुनने चाहिए और संगत जी सत्संग पूरे सुनने चाहिए, क्योंकि गुरुजी ने हमें इसी के साथ ब्लेस किया है संगत जी कि हम इस टाइम पे भी सत्संग सुन सकते हैं। संगत जी, कोई छोटी ब्लेसिंग्स नहीं है जो गुरुजी ने हमें बख्शी है, इसलिए कभी भी अपने सत्संग को शेयर करने में नहीं हिचकिचाना चाहिए। सत्संग को पूरा और शुरू से शेयर करना चाहिए। और संगत जी, जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमें उसे पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारे लिए बहुत से जवाब होते हैं। संगत जी, बहुत जवाब होते हैं जो गुरुजी हमें देना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं। तो चलिए संगत जी, इसी के साथ मैं इजाज़त लेती हूँ और मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।